करने के लिए कर्म ना करके कोई इस प्रकार का तंत्र मंत्र किया तो थोड़े समय के लिए तो वो रुक जाएगा, लेकिन थोड़े समय बाद फिर आएगा, क्योंकि वो आपका प्रारब्ध है, वो आपको छोड़ेगा नहीं। और एक और बात सुनिए, इस जन्म में यदि बच गए तो फिर अगले जन्म में आएगा। इसलिए काय को उसको इतना लंबा खींचो, आवे तो भोग लो सीधे। जीवन में जो आ रहा है सामने उसको सहन करो, अपने कर्म को मत त्यागिए। मैं कल परसों एक बालिका आई थी छोटी सी, उसको मैं समझा रहा था, अर्जुन के मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण, त्रिलोकीनाथ। महाभारत युद्ध होने पर अर्जुन सीधा ये कह देता, आप तो भगवान हो, आप तो सर्वनियंता सर्वाधार हो, हमें युद्ध करना क्यों पड़ रहा है, आप सीधे जिता दो हमको, आप चालोगे तो हम जीत जाएंगे। लेकिन नहीं, ठाकुर जी ने अर्जुन से बार बार गीता में यही कहा, युद्ध च, तू युद्ध कर, तू युद्ध कर। कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाती थी, अर्जुन के तो बिल्कुल सामने ही बैठे होते थे भगवान, ठाकुर जी ये मुझसे मर नहीं रहा, इसको मार दो। नहीं, ठाकुर जी कहते खुद लग और कर, जो कर सकता है कर, लेकिन कर, मेरे भरोसे मत पड़ा रहे। देव देव आलसी पुकारा, जो देवताओं के भरोसे पड़े रहते हैं महाआलसी होते हैं वो। अपने कर्म पर विश्वास रखो। ठाकुर जी का भजन अपने कार्यों की सिद्धि के लिए मत करो, ठाकुर जी का भजन उनकी प्राप्ति के लिए करो। कल एग्जाम होने वाला है, रात में पेन रखा है ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी इसमें इतना बल दे दो कि कल का मेरा एग्जाम बढ़िया हो जाए। ठाकुर जी कहेंगे साल भर तू पढ़ा नहीं, अब मैं इसमें पेन में क्या शक्ति भर दूं भाई। ठाकुर जी का भजन अपने कार्यों की सिद्धि के लिए मत करो, कार्य तो आपको ही करने पड़ेंगे, कर्म का बल तो आपको ही प्राप्त है। ठाकुर जी ने हमको पूर्ण बलवान बना करके भेजा है, कोई कमी नहीं छोड़ी, हाथ दिए, पैर दिए, नाक दिए, आंख दी, बुद्धि दी, सब कुछ दिया है ठाकुर जी ने। कई बार हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते लेकिन सफल नहीं होते, तो उसमें यह समझो कि ठाकुर जी शायद चाहते हैं अभी थोड़े और परिश्रम करो भाई, अभी नहीं, तुम्हारा समय इस समय ठीक आएगा। उस समय रोने मत लग जाओ, ठाकुर जी क्यों हम फेल हो रहे हैं, क्यों हम विफल हो रहे हैं। नहीं, सबका समय है, किसी का समय 25 वर्ष की आयु में आ जाता है, किसी का 70 वर्ष की आयु में आता है। सबका समय निर्धारित है, वो जब आना है तब ही आएगा। इसलिए भजन का जो बल है उससे अपने कार्यों की सिद्धि मत करो, कार्य तो आपके हाथ में है। ठाकुर जी को तो केवल प्रसन्न करने के लिए आप राजी रहो, इसलिए भजन करो। तो खूब प्रेम से आप लोग रहिएगा और कथा को बार बार श्रवण करते रहिएगा। और बंधुओं, एक नियम बना लीजिए, ज्यादा नहीं, 20 मिनट 24 घंटे में से आप कुछ घंटे नींद को दो, कुछ घंटे खाने पीने को दो, कुछ घंटे पढ़ाई को दो, कुछ घंटे घर के कार्यों को दो, सब दो, बस 20 मिनट ठाकुर जी को दीजिए। इससे ज्यादा नहीं चाहिए आपके। और उस 20 मिनट में भी कोई ऐसा नहीं, बहुत देखिए, बहुत ज्यादा पूजाएं भी नहीं करनी चाहिए कि 4-4 घंटे बैठे ही हैं ठाकुर जी के आगे, उठ ही नहीं रहे वहां से, ये स्तोत्र, ये स्तोत्र, ये स्तोत्र। ठीक है, समय आने पर इतना करो, लेकिन 20 मिनट भी करो तो बड़े भाव से करो, बहुत मन लगा के करो। और हम तो कहेंगे 20 मिनट जितना हो सके ना सत्संग सुनना प्रारंभ करो। सबके इतने बड़े बड़े महापुरुष हमारे भारत में हैं भैया, हम कितने भाग्यशाली हैं कि ऐसे प्रवक्ता, ऐसे बोलने वाले हमको अभी प्राप्त हैं। आगामी समय में कोई नहीं बचने वाला है। अब कथाओं का रूप भी बहुत बिगड़ चुका है, सब जगह मिलावट हो गई है। इसलिए अभी समय है, अभी भी कुछ संत जन हमारे भारत में ऐसे हैं जिनके प्रवचन सुनकर के जीवन में परिवर्तन आ सकता है। सुनिए, 20 मिनट रोज कोई ना कोई सत्संग जरूर सुनो और आप अपने जीवन में परिवर्तन देखिएगा। फिर तो कथा को जीवन में एक स्थान दीजिए, 20 मिनट का स्थान दीजिए। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शारदा परिवार को और हमारे सब
बहनें जो रोज स्वागत इतना बढ़िया करती थी, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। हम इस लायक तो नहीं, लेकिन आप लोग इतना स्नेह देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी श्रोता भाई बंधु आए, सबको मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। इन 7 दिनों में किसी भी प्रकार से आपको वाणी से कोई त्रुटि दास के द्वारा लगी हो तो आप क्षमा करें। बस हमारा काम तो यही है भैया कि कैसे भी आपके चित्त में भगवत प्रेम प्रकट हो। ठाकुर जी एटीएम मशीन नहीं है कि रोज रोज उन पर बस नारियल वारियल चढ़ा चढ़ा करके उनसे मांगते ही रहो, बस नहीं। वो प्रेम करने के सर्वशुद्ध साधन हैं, उनसे प्रेम करके देखिए, बहुत सुख की प्राप्ति होती है। ठाकुर जी से जब प्रेम हो जाता है ना, तो कितने भी कष्ट जीवन में आए उनका अनुभव नहीं होता, वो पता नहीं चलते। इसलिए भैया भगवत प्रेम स्थापित हो, इसीलिए हम अपनी पोथी लिए पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं। आप सबके चित्त में ये प्रेम प्रकट हो। आओ आज के विश्राम दिवस के कर्म को मैं जल्दी जल्दी पूर्ण करूं। 11 तारीख से 17 तारीख तक हमारे लाल जी का उत्सव है। आप लोग रोज दर्शन करना, YouTube पर आस्था चैनल पर कथा आएगी। ठाकुर जी के नित्य उत्सव होंगे, बड़े मधुर मधुर। और इस बार की तो हमने यहाँ के लोगों को छूट दे दी है, पर अगले साल आप लोगों को जहां भी उत्सव होगा वहां आना है, सबको पहुंचना है। जैसे आपके यहाँ तांदूर में उत्सव था ये, ऐसे हर साल हमारे लाल जी का 11 से 17 कोई काम मत करो, हमारे लाल जी के उत्सव में आओ। वहां सारी व्यवस्थाएं रहती हैं, सबको आनंद आता है। भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। आज एक बालिका ने, किसी ने पूछा है, राम जी 14 वर्ष ही वन में क्यों बसे? कई कारण हैं इसके। एक कारण यह है कि ठाकुर जी 14 भुवनों के अधिपति हैं। 7 भुवन पृथ्वी के नीचे हैं और 7 भुवन पृथ्वी से ऊपर हैं। मतलब पृथ्वी से नीचे 7 लोक और हैं। एक तो पृथ्वी लोक है, इसके नीचे 7 लोक और है, और सबसे नीचे है यम लोक, जिसको नरक कहते हैं। ऐसी पृथ्वी से 7 लोक ऊपर है, सबसे ऊपर है स्वर्ग लोक। इस प्रकार ये 14 भुवन हैं, इनके अधिपति ठाकुर जी हैं, इनके स्वामी ठाकुर जी हैं। 14 भुवनों में ठाकुर जी का राज रहता है। उनकी भ्रगुटी पर, उनके इशारों पर ये 14 भुवन नाचते हैं। तो ठाकुर जी जब राम जी के रूप में प्रकट हुए, राम बनकर के आए, तो सब ऐसा मानते हैं कि ठाकुर जी को श्रम तो होता नहीं है, ठाकुर जी तो आराम में रहते हैं, प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। उनकी भ्रगुटी से, उनकी इच्छा से 14 भुवन डामाडोल होते रहते हैं। इसलिए ठाकुर जी जब मानव बनकर के आते हैं तो 14 भुवनों को सुखपूर्वक निर्वहन करने वाले ठाकुर जी उन 14 भुवनों के भाव से 14 वर्ष वन में जाते हैं, ताकि ये 14 भुवन हमारे तप से अति प्रसन्न हो जाएं। ठाकुर जी ने 14 वर्ष तक वन में रह करके तप किया। तप किसे कहते? तप का मतलब भजन नहीं होता बंधु। तप का मतलब होता है अपने तन को, इधर सुनो, अपने तन को व्यवस्थाओं से विमुख रखना, इसको तप कहते हैं। कुर्सी पर बैठना तप नहीं है, नीचे सुखासन पर बैठना ये तप है। क्यों? कुर्सी में आपके देह को कोई पीड़ा नहीं होती, नीचे बैठते हैं तो थोड़ा असहजता लगती है, ये तप है। तो तप का मतलब क्या है? अपने शरीर को कंफर्ट जोन से अलग रखना, ये तप है। तो ठाकुर जी ने 14 वर्ष तक वन में रह करके तप किया, जिस तप की वजह से 14 भुवन फलें फूलें, इसलिए 14 वर्ष का वनवास। और भी उसके अनेक भाव हैं कि 14 वर्ष के लिए ठाकुर जी क्यों गए। एक भाव ये बड़ा सुंदर है कि ठाकुर जी 14 भुवनों में रहने वाले देवता, ऋषि, मुनि, मानव, ये सब प्रसन्न रहें, इसलिए एक एक वर्ष एक एक भुवन के लिए ठाकुर जी ने वन में व्यतीत किया। तो ये आज का प्रश्न था। फिर उन्होंने ये भी कहा एक भजन सुना दीजिए। वो भजन लिखा है जो हमको आता ही नहीं है। हमको भजन वजन आते तो बहुत हैं, लेकिन हम गाते नहीं हैं।
क्योंकि ये भजन संध्या नहीं है, ये कथा है। आप कथा सुन रहे हैं और आपको कथा ही सुननी चाहिए। नवदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति का नाम है श्रवण और दूसरी भक्ति का नाम है कीर्तन। अब रुचि हमारी कीर्तन के प्रति ज्यादा, कथा के प्रति कम है, तो कीर्तन कल्याण नहीं करेगा जब तक कथा में रुचि नहीं होगी। हमारे पास में गला भी है, हमारे पास सब साथ संगीत भी है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती हम कथा ही सुनाते हैं। क्यों? फ्रिज में पेप्सी भी रखी है, लेकिन फिर भी मैया दूध ही क्यों पिलाती है? उसी से शरीर बनेगा ना। तो इसलिए भैया हमारे पास साधन तो सब है, लेकिन हम फिर भी कथा ही सुनाएंगे। भाव से सुनो। तो भगवान का विवाह हुआ। आज की कथा गृहस्थाश्रमियों के लिए ज्यादा है, जो विवाह कर लेते हैं उनके लिए आज की कथा है। तो भगवान का विवाह हुआ। एक विवाह का मतलब क्या होता है? विशेष प्रकार का भार। विवाह एक अलग प्रकार का भार आ जाता है विवाह के। आप लोग ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, हमको तो पता नहीं है, पर एक विशेष प्रकार का भार आ जाता है सिर के ऊपर। कन्या के ऊपर भार आ जाता है, नया परिवार, नए लोग, नई व्यवस्था, नया समाज, नए नियम, सब कुछ नया नया। अब तक जहां फले फूले बड़े हुए वहां के व्यवहार से बिल्कुल विपरीत व्यवहार, और उसको ढालना, समझना, संभालना, फिर सबकी केयर करना, उसका अलग भार। पति के ऊपर भी एक अलग भार होता है। अब तक स्वच्छंद थे, इंडिपेंडेंट थे, अब नहीं है। अब किसी के अधीन रहना पड़ेगा, किसी के प्रतिकूल अवस्था में रहना पड़ेगा, किसी की आज्ञा मान के रहना पड़ेगा। तो विशेष प्रकार के भार को विवाह कहते हैं। वाह का मतलब भार होता है, और वी यानी कि विशेष उपसर्ग। तो विवाह हुआ भगवान का, रुक्मणी जी के साथ में विवाह हुआ। क्यों हुआ विवाह रुक्मणी जी के साथ? लोग बाग प्रश्न करते हैं राधा रानी से क्यों नहीं हुआ। मैंने बहुत बार कथाओं में बताया है, कई सारे इंटरव्यूज में बताया है कि क्यों विवाह नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक सूक्ष्म उत्तर दे दूं कि श्री राधा रानी जो है बंधुओं, वो अलग नहीं है ठाकुर जी से। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति को प्रकट करने के लिए किशोरी जी एक रूप में प्रकट हुई। और प्रेम को निष्काम प्रेम किसे कहते हैं? ऐसे रसिक जन और प्रेम रसक उपासकों के लिए किशोरी जी का अवतरण हुआ। लेकिन वो ठाकुर जी से विलग नहीं है, केवल देखने में हमको अलग लगते हैं। आपको पता है, वृंदावन आप जाओ, राधा रमन, राधा वल्लभ, बांके बिहारी, ये अकेले कृष्ण नहीं है। इनका बाम अंग जो है वो राधा रानी है, और दाहिना अंग जो है वो ठाकुर जी है। तो कहेंगे फिर एक रूप में कैसे खड़े? रास करते 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 दोनों चिन्मय हैं, एक दूसरे के समीप आए तो चैतन्य है दोनों, एक दूसरे के भीतर आधे आधे प्रविष्ट हो गए। तो आधा अंग जो है वो श्री जी का है, आधा अंग जो है वो श्याम सुंदर का है। इसलिए हमारे वृंदावन में अकेले कृष्ण के दर्शन नहीं है, वो बाम अंग श्री जी हैं, दाहिना अंग ठाकुर जी हैं। इसलिए आप कभी देखना, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, श्रीनाथ जी के देखो, चोटी दिख रही है आपको इधर, ये शिखा किसकी है? ये श्री किशोरी जी की है। अब ये पीछे वाले श्रृंगार में तो नहीं है, नहीं तो यहां पर ऐसे चूड़ामणि होती है, हमारे लाल जी धारण करते हैं। रास बिहारी ठाकुर जी दोनों भुजाएं उठा करके नृत्य करते हैं ऐसे, और किशोरी जी दोनों, श्री जी दोनों भुजाएं उठा करके नृत्य करती हैं, और ठाकुर जी दोनों कमर पर भुजा रख करके नृत्य करते हैं। इसी प्रकार जब दोनों चिन्मय एक दूसरे में विलीन हुए तो उठी हुई भुजा का स्वरूप आधा जो है ये श्री जी है, और आधा जो ये इस प्रकार है ये श्याम सुंदर है। दोनों का एकाकार रूप ही श्रीनाथ जी है। श्री यानी राधा, उनके जो नाथ, उनके संग जो नाथ हैं वो श्रीनाथ। वही राधा रमण, वही राधा वल्लभ, वही राधा कुंज बिहारी।
भुवन चतुर्दश की सुंदरता, रोज गाते हैं ना हम लोग। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, वे दोनों का एक ही रूप है बिहारी जी, उनमें कोई अंतर नहीं है बंधुओं। विवाह के लिए हमको अपने से अलग वस्तु चाहिए, अलग व्यक्ति चाहिए जिससे हम ब्याह करें। खुद से ब्याह कैसे कर सकते हैं? तो श्री जी तो ठाकुर जी ही हैं, इसलिए विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ, लक्ष्मी के साथ में। बाकी वृंदावन परंपरा में तो श्री जी के संग ही ब्याह हुआ ठाकुर जी का, वहां ब्याह हुआ। पर लोक जगत के प्रसार में वहां ठाकुर जी ने दिखाते हुए रुक्मिणी जी से ब्याह किया, क्योंकि रुक्मिणी लक्ष्मी है और कृष्ण नारायण है, तो नारायण का विवाह लक्ष्मी के साथ ही होता है। भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। बंधुओं, लक्ष्मी केवल और केवल नारायण की रहती हैं और किसी की नहीं होती। कई बार कई लोग कहते हैं महाराज जी ये व्यक्ति बड़ा लक्ष्मीवान है। गलत कहते हैं, लक्ष्मीवान केवल ठाकुर जी हैं और कोई नहीं। आप लक्ष्मी पुत्र हो सकते हो, लेकिन लक्ष्मीपति नहीं हो सकते। जो लोग कहते करोड़पति लखपति, किसी दिन ठाकुर जी नाराज हो गए ना, आपको बता देंगे फिर, बोले हम पति हैं करोड़ों के, तुम कौन बनने हो भाई जबरदस्ती। आप करोड़ पुत्र बोलो, लख पुत्र बोलो, अरब पुत्र बोलो, आप लक्ष्मी के पति नहीं हो सकते, लक्ष्मी के पुत्र ही रहोगे। और कभी प्रयास भी नहीं करना पति बनने का। किसी दिन सुदर्शन चक्र ऐसा घूमेगा। 3 प्रकार के लोग होते हैं लक्ष्मी का व्यय करने वाले, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम व्यक्ति जो होता है वो लक्ष्मी को अपनी पुत्री मानता है, मध्यम व्यक्ति लक्ष्मी को अपनी मां मानता है, और अधम व्यक्ति लक्ष्मी को अपनी पत्नी मानता है। उत्तम व्यक्ति का लक्षण होता है कि लक्ष्मी बेटी है, जब बढ़े तो उसका दान करो, कन्या दान करो। जैसे ये कथा हुई, अनुष्ठान हुआ, यज्ञ हुआ, इसमें जितना भी धन खर्च हुआ ये अपने बल के लिए तो नहीं था, अपनी सुख समृद्धि के लिए तो नहीं था, अपने ऐशो आराम के लिए तो नहीं था, ये सारा दान हुआ। तो इसका मतलब आपने अपनी पुत्री रूपी लक्ष्मी का नारायण से विवाह कराया। तो कथा जब होती है, अनुष्ठान जब होते हैं, या ब्राह्मण ऐसे पधारते हैं, संत महापुरुष आते हैं, कुछ ऐसा भगवत साधन होता है, उसमें जो धन खर्च होता है वो लक्ष्मी का नारायण से विवाह होता है। मध्यम व्यक्ति जो होता है वो लक्ष्मी का दान तो करता है, लेकिन दान से ज्यादा अपने लिए प्रयोग लेता है। मतलब दान करेगा 10 रुपए का और अपने लिए खर्च करेगा 100। दान कर सकता है 100 का, लेकिन 100 नहीं 10 ही करेगा। ऐसा मध्यम व्यक्ति माना जाता है। और अधम व्यक्ति जो है वो दान तो करता ही नहीं है, वो केवल और केवल भोग करता है। इतना पैसा किस काम का, ये भोगो ये भोगो ये भोगो। लक्ष्मी के व्ययकर्ता प्रथम श्रेणी के की स्थिति होती है दान, मध्यम की होती है भोग, और अधम की होती है नाश। इसलिए भैया लक्ष्मी को कभी पत्नी मत मानना, लक्ष्मी आपकी या तो पुत्री या फिर मां। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जामवती जी के साथ में हुआ। सिमंतक मणि, द्वारिका के एक सत्राजित यादव के पास एक सिमंतक मणि थी, उस मणि से हजारों किलो सोना आता था। भगवान ने वो मणि मांगी और कहा कि देखो सत्राजित, जितना तुम चाहोगे उतना हम तुमको देंगे, बाकी का द्वारिका के कार्यालय में रखवा दो। लेकिन सत्राजित ने मना कर दिया। अब यहां ठाकुर जी मांग करके गए थे, सत्राजित ने मना किया। अगले दिन ही वो मणि पहन करके शेर ने मार दिया, मणि लेके शेर चला गया, शेर को एक भालू ने मार दिया, मणि लेके भालू चला गया, और इल्जाम लग गया ठाकुर जी के ऊपर।
कि कृष्ण एक दिन पहले मणि मांगने आए थे, देने से मैंने मना कर दिया, इसलिए अगले दिन मेरे भाई को बंदी बना करके मणि कृष्ण ने छुपा ली है। और पूरी द्वारिका ने इस बात पर विश्वास भी कर लिया कि हां भगवान ने मणि चुराई होगी। ठाकुर जी हंसने लगे, जय हो, ये है भैया संसार। इनके लिए हमने नगरी बसाई, इनके लिए हमने सब कुछ किया। ये पूरा नगर समुद्र के बीच में विश्वकर्मा से एक रात में कहकर के मैंने बनवाया। इन द्वारिका का लोगों का भोजन पानी सब मेरी वजह से ही चलता है। मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, एक बार भी विचार नहीं कर रहे कि हम ठाकुर जी से पूछें तो सही कि ठाकुर जी ऐसा कुछ है क्या। बिना पूछे ही सबने रजामंदी कर दी, हाँ ठाकुर जी ने ऐसा किया होगा। यह है भैया संसार, दुखालयम शाश्वतम। कभी कभी जीवन में बंधुओं ऐसी स्थिति आ जाती है। ये स्थिति इसलिए आती है, ठाकुर जी आपको दिखाते हैं, देख ले भैया, जिसको तू हृदय से लगाए घूमता रहता है, ये सब देखो कैसे हो गए तुम्हारे। विपरीत स्थिति में सब आपके ऊपर उंगली उठाने को तैयार हो जाते हैं। भगवान को नहीं छोड़ा हमने तो इंसान को तो कैसे ही छोड़ेंगे। सब द्वारिका के लोगों ने भगवान के ऊपर कलंक लगा दिया। ठाकुर जी कुछ नहीं बोले और एक दिन अपनी सेना के साथ मणि ढूंढने के लिए गए। तभी एक गुफा में भीतर गए और वहां एक भालू के साथ भगवान ने 18 दिन तक युद्ध किया। 18 दिन बाद जब वो पस्त हो गया तब उसने चरण पकड़े, बोले भगवान मैं जामवंत हूं। तब ठाकुर जी ने उसको क्षमा किया और कहा कि भैया ये मणि हमको दो, क्योंकि इस मणि की वजह से पूरी द्वारिका में हमारे ऊपर कलंक लगा दिया। तब जामवंत जी ने कहा भगवान दोनों हाथ आगे करो। एक हाथ में अपनी पुत्री का हाथ दे दिया, दूसरे हाथ में मणि दे दी। बोले कि मणि भी ले जाओ, मेरी पुत्री भी ले जाओ, आप ब्याह कर लो मेरी पुत्री से। ठाकुर जी बोले एक कलंक हटेगा दूसरा लग जाएगा। कि इनको भालू के बच्चे मिले थे ब्याह करने को, इंसानों की कमी पड़ गई है। बताओ, द्वारिकाधीश ने भालू की बेटी से ब्याह कर लिया। जामवंत जी बोले भगवान आप त्रेता में राम बन करके आए थे, तब भी मैं आपके साथ था, पर तब आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे और एक पत्नी व्रती थे। तब हमने कुछ नहीं कहा, आपकी बड़ी मर्यादाएं थी, पर अब आप द्वापर में लीला पुरुषोत्तम बन के आए हो, मेरी पुत्री स्वीकार कीजिए ना। और ठाकुर जी ने दूसरा विवाह जामवती के साथ किया। भगवान ने तीसरा विवाह सत्यभामा की, सत्राजित यादव की बेटी सत्यभामा के साथ किया। 3 विवाह भगवान के हो गए। चौथा विवाह भगवान ने कालिंदी यमुना के साथ में किया। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। बताओ हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्याम सुंदर नाम का प्रयोग यमुना जी के आगे क्यों किया जाता है? क्योंकि श्री यमुना जी और ठाकुर जी में अगर ये दोनों खड़े हो जाएं एक सी पोशाक पहन के, तो आप अंतर नहीं बता सकते कि ठाकुर जी कौन से और यमुना जी कौन से। बिल्कुल एक जैसे हैं। हमारी ब्रज की एक लीला है, छोटी सी है तो बढ़िया सुंदर, पर मैं सूक्ष्म में सुना देता हूं। ब्रज में ठाकुर जी मान लीला करते हैं। मान लीला का मतलब क्या होता है? मान लीला का मतलब है कि किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों वन में जाएंगे और दोनों में से कोई एक मान करेगा। मान मतलब रूठेगा। किस बात पर रूठेगा? बोले ऐसे ही दोनों सोचते हैं हाँ भाई कौन मान करेगा, बोले मैं कर लेता हूं आज। किस बात पे? बोले ऐसे ही, और रूठ जाएंगे। और फिर दूसरा जो बचेगा, मतलब या तो किशोरी जी या फिर ठाकुर जी, वो उनको मनाएंगे। और अधिकतर नियम ऐसा है कि श्री जी ही मान करती हैं, ठाकुर जी मनाते हैं। राधा रानी मान करती हैं, ठाकुर जी मनाते हैं। एक लीला आती है कि एक बार ठाकुर जी से रूठ गई किशोरी जी। ठाकुर जी बोले आप रूठ क्यों गई? बोले ये नीली नीली मणि आप जो पहन करके आए हो, इसमें एक गोपी का चित्र दिखाई दे रहा है मुझको, ये कौन है?
हमसे हु रूप गुण सुंदर, ये तो हमसे भी ज्यादा सुंदर है। इसके नेत्र तो देखो कितने प्यारे नेत्र हैं इसके। ठाकुर जी की मणि देख करके श्री जी कह रही हैं, इसकी मुस्कान तो देखो, पता नहीं कहां से तुम्हारे चक्कर में पड़ गई काले कलूटे, ये देखो कितनी प्यारी है। कौन है ये, इसके बारे में मुझे बताओ। मान करके रूठ करके बैठ गई। इतने में ललिता जी आई, किशोरी जी की सखी, ठाकुर जी से बोली, कहा भयो आज श्री जी नाराज क्यों हैं? ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले हम एक मणि पहन करके आए हैं, उस मणि में राधा रानी को अपना ही प्रतिबिंब दिख रहा है, और अपनी प्रतिबिंब को देख के करें जे कौन है, ये हमसे भी ज्यादा सुंदर है, ये इतनी हंस क्यों रही है, इसकी आंख इतनी सुंदर क्यों है, ये तुम्हारे चक्कर में कहां से पड़ गई। इस बात से मान करके बैठी, इतनी बोली है राधा रानी। तो राधा रानी मान करती हैं, पर एक दिन किशोरी जी ठाकुर जी से बोली कि आज आप मान करो। ठाकुर जी बोले नहीं आप ही करो, हमसे मत करवा। श्री जी बोली नहीं आप रोज मनाते हो हमको, हम आज मनाएंगी आपको, आप मान करो। ठाकुर जी बोले रहने दो ना, आप बड़ी कोमल हो, कहां तक मनाओगी हमको। नहीं हम मनाएंगी आपको, आप मान करो। ठाकुर जी बोले देख लो हम कर लेंगे, फिर बोले नहीं करो। सोई ठाकुर जी ने मान कर लिया। ठाकुर जी रूठ के बैठ गए श्री जी से। ये वृंदावन की रस चर्चा है बंधु। अब श्री जी ठाकुर जी को मना रहे हैं, कभी ठाकुर जी की मनपसंद वस्तु बना के लावे, कभी ठाकुर जी का मनपसंद राग गा के सुनावे, कभी ठाकुर जी को नृत्य करके दिखावे, कभी ठाकुर जी के सामने उनका मनपसंद श्रृंगार करके आवे। सब प्रकार से श्री जी ने मनाने का प्रयास किया, लेकिन ठाकुर जी नहीं माने। और मान लीला का ये नियम है कि सूर्यास्त तक मना सको तो मना लो, सूर्यास्त के बाद मान खत्म हो जाएगा। यदि मान में मना लिया तो मनाने वाला जीत जाएगा, और यदि मान सूर्यास्त तक नहीं मना पाए तो जिसने मान किया वो जीत जाएगा। कैसा प्रेम है। सूर्यास्त हो गया महाराज, सूर्यास्त होके श्री जी आके बगल में बैठ गए, बोले ठीक है हम हार गए, अब मान छोड़ दो। लेकिन ठाकुर जी बिना कुछ बोले मान में ही चले गए। श्री जी बोली ये नियम नहीं है, सूर्यास्त के बाद मान खत्म करना होता है, आप तो मान में ही जा रहे हो। ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, चले गए नंद भवन। श्री जी को रात भर नींद नहीं आई, बोले कि ऐसा कैसा मान किया कि रात में बात भी नहीं करके गए। दूसरे दिन फिर ठाकुर जी गौचारण के लिए आए, श्री जी आई, ठाकुर जी अब भी मान में ही बैठे थे। श्री जी बोली देखो ये बहुत ज्यादा हो रहा है, आप कल से मान करके बैठो, रात में बात भी नहीं करके गए और अभी भी मान कर रहे हो। फिर श्री जी मनाने लगी, ठाकुर जी फिर नहीं माने, और रात में फिर बिना बात किए चले गए। 2 दिन हो गए, अब तो श्री जी से सहन नहीं हुआ, इतनी व्याकुल हो गई श्री जी। कल तीसरा दिन है, कल अंतिम प्रयास करूंगी, यदि नहीं माने तो मैं यमुना जी में जल समाधि ले लूंगी। और तीसरे दिन श्री जी मनाने लगी, ठाकुर जी फिर नहीं माने। सो श्री जी उठ करके यमुना जी के तट पर चली गई। जैसे ही श्री जी के नेत्रों का अश्रुबिंद आकर के यमुना जी के जल में एक बूंद गिरा, यमुना जी का संपूर्ण जल लाल पड़ गया। यमुना जी प्रकट हो गई, हे श्यामाजू आपको किसने विरह दिया, इतनी वेदना आपके हृदय में हो रही है। अभी आपके अश्रुबिंद का ताप इतना था, इतना ताप to हमारे भैया यमराज नहीं देते किसी को नरक में, जितना ताप में आप हो इस वक्त। आप बताइए तो सही किसने दिया आपको ये। श्री जी थोड़े भाव में बोली, तुम्हारे श्याम सुंदर मान करके बैठे 3 दिन हो गए, रीझ ही नहीं रहे। यमुना जी बोली हमारी श्री जी को श्रम करा रहे। रुको मैं बताऊं इन्हें। तो यमुना जी गई महाराज, और ठाकुर जी जैसी पीतांबरी, ठाकुर जी जैसा श्रृंगार, ठाकुर जी जैसा मुकुट, ठाकुर जी जैसे बिल्कुल कानों में कुंडल, ठाकुर जी जैसे बिल्कुल डिट्टो कड़ूला, ठाकुर जी जैसी वंशी, ठाकुर जी जैसा श्रृंगार। और श्रृंगार करके जैसे ही यमुना जी आई, श्री जी देख कर, अरे श्याम सुंदर आप मान गए। यमुना जी बोली हम श्याम सुंदर नहीं है, हम यमुना जी हैं।
अरे आप तो बिल्कुल श्याम सुंदर जैसी लग रही हो, आपकी महक भी बिल्कुल श्याम सुंदर, बोली भी श्याम सुंदर, चाल ढाल सब श्याम सुंदर। बोले यार श्याम सुंदर ने अपने रूप पे, अपनी वाणी पे, अपने कटाक्ष नेत्रन से पूरी गोपीन को कष्ट दे रखो, या श्याम सुंदर को यही के रूप से कष्ट दूंगी मैं। आप यहीं बैठी रही हो राधा रानी, मैं अभी जाऊं। और यमुना जी श्याम सुंदर को रूप धारण करके बिल्कुल वैसी बाकी चाल, वैसी अदा, वैसे ही सब, जैसे ठाकुर जी चलते हैं, जैसे ठाकुर जी बैठते हैं, बिल्कुल वही अदा से श्री यमुना जी जा रही हैं। ठाकुर जी मान करके बैठे, सोई बगल से यमुना जी निकलने लगी। नूपुरों की आवाज जैसी छमछम आई तो ठाकुर जी बोले ये तो हमारे नूपुरन की आवाज है, हम तो यहीं बैठे, ये आवाज कहां से आ रही है। और जैसे ही ठाकुर जी ने पीछे देखा, श्याम सुंदर विचरण कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले जे कौन है। ठाकुर जी कहे ओ भैया, कौन हो भैया तुम। यमुना जी बोली हम श्याम सुंदर। ठाकुर जी बोले श्याम सुंदर तो हम हैं। बोले तुम नकली बेलू पियाओ, असली हम हैं। बोले ऐसे कैसे, तुम पे बंशी बजानी आवे, देखो मैं बंशी बजा के दिखाऊं। ठाकुर जी ने बंशी बजाई, उससे बढ़िया यमुना जी ने बजा दी। बोले मेरे पास काली कमली, तुम्हारे पास है। यमुना जी ने अपनी काली कमली दिखा दी। सब प्रकार से ठाकुर जी अपनी वस्तु दिखावें और यमुना जी उसको प्रस्तुत करें। बोले अब कैसे सिद्ध हो कि असली श्याम सुंदर कौन है। यमुना जी बोली मैं एक टेर बजाऊंगो, यदि मेरी टेर सुन के राधा रानी बगल में आके खड़ी है गई तो समझो वही असली श्याम सुंदर, जाके बगल में किशोरी जी आके खड़ी हूं। अब ठाकुर जी बोले हम तो मान करके बैठे, हमारे बगल में तो आएंगी नहीं, वो इन्हीं के बगल में आएंगी। जैसे ही टेर बजाई श्री जी आने लगी, ठाकुर जी दौड़ करके गए श्री जी के चरण में। आप मैं असली श्याम सुंदर हूं, मेरे बगल में, मैं कभी मान नहीं करूंगा, आज के बाद आप मेरे बगल में बैठ जाओ, एक बार सिद्ध कर दो। श्री जी बोली कौन कौन कहां से आ जाते हैं नकली नकली लोग, असली श्याम सुंदर तो वो है। श्री जी गई और श्री यमुना जी के बगल में जाके खड़ी हो गई। अब तो सब गोपियां उन्हीं के चंवर डुरावे, उन्हीं पे इत्र छिड़कावे, उन्हीं पे गुलाब जल अर्पित करें, सिंहासन पे उन्हीं को बैठावे, उन्हीं को भोग लगावे और दूर करे श्याम सुंदर रो में। बोले मैं हूं असली श्याम सुंदर, ये कहां से नकली आ गए। जैसे ही श्याम सुंदर रुदन करने लगे, श्री जी बोली अब ठीक है, अब मान खत्म हो गया है, अब आप बुला लो। तब यमुना जी गई और श्याम सुंदर को जाके हृदय से लगाए हो। बोले हे श्याम सुंदर, आप ही हो असली श्याम सुंदर, हम तो श्री यमुना जी, हम तो यमुना महारानी है। बस आपसे एक ही प्रार्थना है, आज के बाद वचन दो हमारी श्यामा जी को कभी कष्ट नहीं दोगे। तब श्याम सुंदर ने यमुना जी को वचन दिया। बोले आज से हम नियम लेते हैं कि जब ये मान करेंगी तब हम इनको मनाएंगे, और जब हमें कोई बात बुरी लग जाएगी तो वह भी हम इन्हीं से कह देंगे कि हमको ये बात बुरी लग गई है, मान करो आप ही, हमें ये बात बुरी लग गई, आप ही गुस्सा हो जाओ। फिर